अगला है दोस्तों, तीसरा है हमारा, वो है यूं कहें, चौथा जो है वो है सेल्फ डेवलपमेंट का। अब हमने पहले वाले पॉइंट में तो बात कर ली कि हमें इधर दूसरे पॉइंट में हमने ये बात की थी कि हमें पैसा कैसे कमाना है। तो दुनिया में वैल्यू ऐड करके, हम उनके अंदर जितनी ज्यादा वैल्यू ऐड करेंगे उतना ज्यादा हमारा इनकम होगा। लेकिन आखिर ये वैल्यू हम ऐड कैसे करेंगे? हमारे अंदर वो जो कला है जिसके बारे में पहले बात कर रहा था, क्या वो सफिशिएंट है? पहला सवाल तो ये कि क्या आपको पता है कि आपके अंदर वो क्या खासियत है जिसके कारण से आपको वो मिल पाएगा जिसकी आप कभी कल्पना कर रहे हैं या सोच रहे हैं या सपने देख रहे हैं कि मुझे तो 100 करोड़ रुपए कमाने हैं। कैसे? अगर सिर्फ 100 करोड़ रुपए कमाने का अगर आपका टारगेट है, तो आप नॉर्मल जिस भी नौकरी पेशा में जो भी काम कर रहे हैं, आप आज जहां पर हैं आप देख लीजिए, वहां रहते हुए और वही करते हुए जो आप कर रहे हैं वही करते हुए क्या आप 100 करोड़ कमा पाएंगे? अगर लगता है हाँ, तो कितने दिनों में? ये सवाल का आंसर आपको खुद को देना है, मुझे नहीं बताना है। चलिए, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, सेल्फ डेवलपमेंट की ऊपर जरूरत है। एक बार जब आपने डिसाइड कर लिया कि आखिर आपके अंदर कौन सा वो स्किल है जिसमें कि आप काफी अच्छे हैं, तो ऊपर काम करना शुरू कीजिए, उसको और पॉलिश कीजिए। कितनी बार ये भी होता है कि हमें खुद पता नहीं होता है कि हम किस चीज में बहुत अच्छे हैं। उसका तरीका है निश क्लैरिटी। आप इंटरनेट के थ्रू देखिए, आज इंफॉर्मेशन की कहीं कोई कमी नहीं है। आप इंटरनेट पर जाइए, अपने इंटरेस्ट को सर्च कीजिए, आप देखिए कि आप आज तक क्या करते आ रहे हैं और किस तरीके से लोगों की जिंदगी में आप वैल्यू ऐड कर पाएंगे, और उस चीज के ऊपर आप फोकस करते हुए आप सीखिए। मैं एग्जांपल के तौर पर बता दूं कि आज के जमाने में ऐसा बोला जाता है कि हाई इनकम स्किल्स, जिसके ऊपर आप आराम से काम करके और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं कम समय में। मैं एक अगला वीडियो लेकर के आऊंगा उसके ऊपर कि हाई इनकम स्किल्स क्या क्या हो सकते हैं। लेकिन जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, आप सबने नाम सुन रखा होगा, कॉपी राइटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, बहुत सारे कोचिंग प्रोग्राम्स होते हैं कि आपके अंदर कोई चीज कला है, आप उसको एक कोच की तरह आप सिखा सकते हैं। और न जाने ऐसे कितने सामान हैं, कितने ऐसे निशेज हैं, ऐसे कितने आपके अंदर के टैलेंट हैं जिनको आप एक मोनेटाइज फॉर्म में आप लेकर के सामने आ सकते हैं। एंड थैंक्स टू दिस कोविड, जी हाँ, मैं थैंक्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शायद हमने अभी जो किया है पिछले 2 सालों में, उसको करने में शायद हमें 5 साल और लगते, लेकिन ये जो मजबूरी हमारे सामने आ गई ना कि अचानक से हम सब ऑनलाइन आना पड़ा। ऑनलाइन आने के कारण से एक समझिए कि एक पूरे एक नए हॉरिजॉन का एक आविष्कार हो गया है, खोज लिया गया है। यानी कि डिजिटली आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और यकीन मानिए ये लाखों रुपए या करोड़ों रुपए या 100 करोड़ या 1000 करोड़ असंभव नहीं है। करने वाले कितने लोग ऑलरेडी इन पिछले 2 सालों में ही करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। व्हाई कांट यू? जरूरत है उस नीश को समझने की और अपने ऊपर काम करने की, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर। क्योंकि क्वालिटी अगर आपके अंदर नहीं होगी दोस्तों, तो फिर माफ कीजिएगा, पैसे तो फिर नहीं मिलेंगे उस हिसाब से। जितना आपका बड़ा सपना होगा, आपके अंदर क्वालिटी भी वैसी होनी चाहिए, तभी आपको उस तरीके का पैसा मिल पाएगा। अगला आते हैं हम एक्शन माइंडसेट के ऊपर, जो है हमारा 5वां पॉइंट। एक्शन माइंडसेट क्या कहता है कि जो भी, देखिए अभी तक तुम ज्ञान लेते आ रहे थे कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए। एक्शन माइंडसेट कहता है कि करना है, करना चाहिए नहीं, बस अब कर डालो। इसके अंदर सबसे अच्छी बात क्या हो सकती है कि जो कि एक वैसे हैबिट्स होते हैं जिसको करने से गारंटीड सफलता मिलती है। ये समय के साथ प्रूव हो चुका है। जितने भी सफल लोग हैं उनकी जिंदगी में ये सारी चीजें हैं। आप मेरे वीडियो लिस्ट में जाइएगा कि सफल होने के क्या क्या गुण होते हैं, मैंने उसके बारे में भी डिस्कस किया है। तो जितने भी सफल लोगों की आदत होते हैं, जैसे सुबह जल्दी जगना, या यूं कहें कि अच्छे अच्छे स्किल्स को अडॉप्ट करना, बुक रीडिंग करना, एक्सरसाइज करना, अपने ऊपर ध्यान देना, अपने हेल्थ का ख्याल रखना, और ये सारी चीजें जो भी एक अच्छे लोगों के हैबिट्स होते हैं, उन सारे हैबिट्स को अपने अंदर निकल के, अगर आपके अंदर वो हैबिट है, तो स्वाभाविक है आप सफल लोगों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और उनके जैसे बहुत जल्दी आप बन भी जाएंगे। जब ये चीज हो गया, उसके बाद से आपको करना है कि आपने अपने अंदर जो आपकी क्वालिटीज हैं वो आपने डेवलप कर लिया कि हाँ जी, ये मेरा क्वालिटी है, इसके ऊपर मुझे काम करना है। अब उसके ऊपर काम करते करते ये जो सक्सेसफुल लोग हैं, आपके मन में कोई ना कोई एक वैसे इंसान होंगे, जैसे मैं अपने बारे में बताऊं, मैं एक स्पीकर के रूप में जाना चाहता हूँ, एक वेल्थ कोच के रूप में जाना चाहता हूँ। सोनू शर्मा मेरे आइडल हैं, संदीप माहेश्वरी मेरे आइडल हैं, मिस्टर स्नेह देसाई ये मेरे आइडल हैं। तो ऐसे ऐसे फॉलो करता हूँ, कुछ हद तक कॉपी भी करता हूँ। आपको भी अपना कोई ना कोई एक आइडल बनाना होगा। एक सक्सेसफुल आदमी को अपना आइडल बनाइए। ये 1 2 3 हो सकते हैं, और उनको फॉलो करने की कोशिश कीजिए, उनको कॉपी करने की कोशिश कीजिए। और बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है।
हाँ, ऑफ कोर्स आप अपने हिसाब से फाइन ट्यून कर सकते हैं, थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन एकदम से मैंने एक अपने पहले वीडियो में बताया है कि डोंट रीइन्वेंट द व्हील। भैया बन चुका है, दोबारा से आपको बनाने की जरूरत नहीं है, वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। थोड़े बहुत फूल पत्ती लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन एकदम से नया कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपने एक्शन माइंडसेट के साथ काम करते करते इन सारी चीजों के ऊपर काम करना शुरू किया, एक्शन लिया, अगर आपने, सिर्फ थ्योरी सीखने से काम नहीं चलेगा दोस्तों, उसके ऊपर आपको एक्शन लेना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा, तो फिर आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और आखिरी और फाइनल पॉइंट, जो छठा पॉइंट है, मेरे दिल के करीब है और सबसे फेवरेट है, वो है कि बी ए रिस्क टेकर, बिकॉज यू कांट एक्सपेक्ट एनी रिवॉर्ड इफ यू आर नॉट कैपेबल ऑफ टेकिंग एनी रिस्क। अगर आप रिस्क लेने को तैयार नहीं है तो भूल जाइए किसी रिवॉर्ड को। ऐसा कहा गया है कि नॉट टेकिंग रिस्क इज द बिगेस्ट रिस्क व्हाट एनीवन कैन टेक। जी हाँ दोस्तों, आपको लगता है कि जब कोई ऐसी बात आती है ना, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करने की, कुछ सीखने के लिए या फिर कहीं पर इन्वेस्ट करने की, तो उनसे एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ जाता है, ओह माय गॉड, अगर मेरे पैसे डूब गए तो, अगर मैं ये नहीं कर पाया तो, और मेरा पाला ऐसे कुछ लोगों से पड़ते रहता है। ऐसे जिंदगी की बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, नेगेटिविटी भरी हुई है, बहुत जगह पैसे उनके बर्बाद हुए हैं। लेकिन जब बात कहीं पर आ जाती है कि अपने ऊपर खर्च करना है, कुछ सीखने के लिए खर्च करना है, कहीं पर अपने वेल्थ क्रिएशन पर इन्वेस्ट करने की बात आती है, पहला ही क्वेश्चन मार्क होता है, अगर पैसे डूब गए तो, अगर कहीं ऐसा हो गया तो। और जितनी बुरी सी बुरी बात हो सकती है, इतना जो नहीं हो सकता है वो भी उनके इमेजिनेशन में सबसे पहले आता है। आप ही बताइए, क्या कभी भी इतने नेगेटिव माइंड फ्रेम के साथ कोई भी इंसान कभी भी अमीर बन सकता है? आंसर आप जानते हैं। तो सबसे पहले तो अपने थॉट प्रोसेस के साथ अपने आप को अमीर बनाइए। अपने आप को बताइए कि जी हाँ, अमीर बना जा सकता है, प्रोवाइडेड उस डायरेक्शन में बढ़ा जाए। अमीर जितने भी एग्जांपल्स आप ले लीजिए, उन सब ने रिस्क लिया है और बड़े बड़े रिस्क लिए हैं लोगों। जरूरी नहीं कि हर बार आपका रिस्क सक्सेसफुल भी हो, इतनी बार उसमें आपको थोड़ा सा डाउन भी होना हो सकता है। सो व्हाट, वो आपको कुछ ना कुछ सिखा करके ही जाएगा, कुछ ना कुछ लेसन दे करके जाएगा। अगर आप बाजार में निकलते ही नहीं है, मार्केट में नहीं आ रहे हैं, अगर आप उस चीज को काउंटर नहीं कर रहे हैं, तो जिंदगी भर आप इसी गलतफहमी में रह जाएं कि नहीं नहीं नहीं, अगर मैंने किया होता तो शायद अच्छा होता, और पता नहीं क्या क्या। दोस्तों सच में मुझे बहुत बुरा लगता है जब लोग सिर्फ पता नहीं, उनकी हैसियत अच्छी खासी है, और हैसियत मुझे नहीं लगता है कि एक सही वर्ड होगा यहाँ कहने का, क्योंकि जो जिन्होंने बड़े बड़े सपने देखे ना, उस समय उनकी हैसियत कुछ भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने बड़े बड़े मुकाम हासिल किया है। रैग्स टू रिचेज ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं जो आपने भी सुने होंगे और देखे होंगे। तो मेरे हिसाब से हैसियत को आपके जेब और आपके बैंक बैलेंस से नहीं आता है, हैसियत आपके प्रोसेस से आता है। अगर आपका थॉट प्रोसेस रिच माइंडेड पीपल का है, तो फिर आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, ये जो 6 पॉइंट मैंने बताया, मैं बस यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी जिंदगी में इन सारे 6 पॉइंट्स को अपनाने की कोशिश कीजिए। पर्सनली मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, अभी तक सीख रहा हूँ, सारी चीजों को अपने लाइफ में फॉलो कर रहा हूँ, और इन सारे पॉइंट्स को मैं लिटरली अपने लाइफ में फॉलो करता हूँ। खुद के सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर, खुद के सीखने के ऊपर मैंने अभी तक बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं, अभी भी लगातार कर रहा हूँ। और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी कभी आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिले जिसमें कि आपको कुछ सीखने को मिले, कुछ जानने को मिले, या यूं लगता है कि हाँ कुछ थोड़ा अलग हट करके है, जरूर ट्राई कीजिए। फेल होने से मत डरिए, फेल होना किसी भी गेम का एक पार्ट होता है। अगर आप 3 बार फेल होते हैं, संभव है कि एक बार पास करें, और इस अच्छे तरीके से पास करें कि अभी तक का फेलियर का जो भी आपका कॉस्ट था ना, जो आपने लूज किया था, उससे कई गुना ज्यादा आप उसको अचीव कर लेंगे। मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, एक्सपीरियंस के आधार पर ये बता रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मुझे अभी तक सुनने के लिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया है, बट उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड किया है। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो एक बार इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग भी इसको जानें, क्योंकि मेरा सपना है कि 2025 तक करीब 1000 लोगों को मैं फाइनेंशियली फ्री कर पाऊं, ताकि उनको अपने खर्चों के लिए काम ना करना पड़े, काम करें अपनी मर्जी के लिए, उनको एक सैलरी पर डिपेंड ना रहना पड़े। ये मेरा प्रयास है। जिस किसी को भी इस बात की ज्यादा जानकारी चाहिए वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उनको हेल्प करूंगा कि आने वाले 3 सालों में वो कैसे अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। राहुल शुक्ला, योर वेल्थ कोच, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।